भिवाड़ी में आतंकियों की गिरफ्तारी पर जयपुर रेंज के आईजी अनिल टाक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुदित गौड़ ने। हरियाणा सीमा और राजस्थान सीमा के बीच बसा भिवाड़ी, जहां पर कल दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 6 आतंकवादी संगठनों से सम्मिलित लोगों को पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस उन्हें वहां लेकर गई है, पूछताछ कर रही है। राजस्थान पुलिस के जयपुर रेंज आईजी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कल क्या पूरी कार्रवाई राजस्थान पुलिस की तरफ से रही, क्या समर्थन और सपोर्ट उनको रहा और क्या आगे राजस्थान पुलिस करने वाली है। हमारे पास दिल्ली पुलिस हमारे सीनियर ऑफिसर से इनपुट मिला था कि दिल्ली पुलिस से कोई स्पेशल ऑपरेशन करने जा रही है, जिसमें कि भिवाड़ी से कुछ पुलिस की ज़रूरत है। तो हमने भिवाड़ी एसपी को निर्देश दिए थे कि आवश्यक जितने पुलिस बल चाहिए उतना आप पुलिस बल उपलब्ध करवाएं। और दूसरा ये था कि हमारा मेनली जो हमारा सपोर्ट था वो एकमात्र था कि आउटर कॉर्डन में इनको सिक्योरिटी कवर देना था। संपूर्ण कार्रवाई दिल्ली पुलिस उनके आईबी की इनपुट के आधार पर उन्होंने अपने कंडक्ट की थी। और जो अभी आज भी हमें जानकारी मिली है, कुछ हथियार वहाँ मिले बताएं, कुछ वहाँ 6 लोगों को हमने गिरफ्तार करके उनको सुपुर्द भी किए थे। वो अभी जांच का विषय है। उनके पास डिटेल अभी इंट्रोगेशन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा चल रहा है। जिस प्रकार के राजस्थान के से रिलेवेंस रखने वाले जो इनपुट हमें मिलेंगे उसके आधार पर राजस्थान पुलिस भी अपना आज्ञा कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सर, भिवाड़ी का जो एरिया है मेवात से लगता वो एरिया है, लगातार मेवात काफ़ी चर्चाओं में रहता है क्राइम के मामलों में, जो बॉर्डर इलाके हैं, तो उसको लेकर के अब राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस और जो पुलिस है टोटल मिला के अब क्या पूरा नेटवर्क है जो उसको खंगालने की कोशिश करेगी। अभी तक जो इनपुट मिले उसमें ऐसी विशेष कुछ सूचना हमें नहीं मिली है, बट फिर भी मैंने पहले भी आपको अधिकारिक रूप से ये कहा है कि जो ऐसा ही इनपुट दिल्ली पुलिस के द्वारा हमसे शेयर किया जाएगा उसके आधार पर हम हर पहलुओं पर गंभीरता के साथ अपने राजस्थान की में सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम हर कदम वो उठाएंगे जिसमें अनुसंधान की हमें आवश्यकता भी रहेगी और कार्रवाई भी सख्त रूप से करेंगे। सर, दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, क्या राजस्थान से भी जो इंटेलिजेंस है या सीबीआई है या राजस्थान पुलिस या भिवाड़ी पुलिस उनसे पूछताछ करने जाएगी दिल्ली? हमारे से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलने पर जरूर हम राजस्थान पुलिस इस बारे में अपने पहल करेगी। क्या उन लोगों का समर्थन था, कुछ ऐसा कुछ अभी तक सामने आया है? नहीं, अभी तक ऐसे कोई इनपुट हमें मिला नहीं है। जैसे इनपुट मिलेगा जैसे इनपुट का आधार पर राजस्थान पुलिस भी अपने कदम उठाएगी। ये थे हमारे साथ आईजी जयपुर रेंज, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी दिल्ली पुलिस से जो इनपुट आएगा उसके तहत अब राजस्थान पुलिस कार्रवाई करेगी। जो सूचना तंत्र है उसको भी कहीं ना कहीं मजबूत करेंगे और जो पूरी जानकारी आएगी उसके बाद बिल्कुल तह तक जाने का भी पूरे प्रयास किए जाएंगे। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता मुदित जुड़ गए हैं। मुदित, अभी आपकी रिपोर्ट भी हमने दर्शकों को दिखाई। आईजी से बातचीत में जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, आपसे पूरे मामले में ताजा अपडेट जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है पूछताछ में, क्या कोई और नाम भी सामने आए हैं जिस तरीके से अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है, क्या कोई अन्य नाम भी इसमें शामिल है? सुन पा रहे हैं मुदित? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए आतंकियों की गिरफ्तारी पर यह बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं आईजी की। आपने एक्सक्लूसिव बातचीत एनडीटीवी राजस्थान पर सुनी, किस तरीके से इनपुट के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। राजस्थान पुलिस भी अपने लेवल पर जांच करेगी और हर जानकारी पता करने की कोशिश की जा रही है। जितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और पूरे इलाके में खुफिया तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। जानकारी दे दें आपको कि भिवाड़ी से 6 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। हथियार चलाने की दरअसल यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसके बाद ये सफलता हाथ लगी है पुलिस की टीम को और अलकायदा से तार जुड़ने के शक हैं। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी, जिनका अब भांडाफोड़ हुआ है और इनपुट के आधार पर पुलिस की टीम आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, सहयोगी मुदित गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मुदित, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में ताजा अपडेट क्या है, पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, गिरफ्तार जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए हैं? आवाज मिल पा रही है मुदित आपको? जी बिल्कुल मुदित, इस पूरे मामले में हम आपसे अपडेट जानना चाहते हैं कि अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर। क्या अपडेट सामने आ रहा है? पूछताछ में क्या कोई और भी नाम सामने आए हैं?
जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम के द्वारा एक कार्रवाई की गई थी और उसके बाद इसमें सपोर्ट लिया गया था राजस्थान पुलिस का और झारखंड पुलिस, जहां से मुख्य सरगना पकड़ा गया था। जी। उस तीनों टीमों के साथ, 3 राज्यों की टीमों ने मिलकर के साथ ये कार्रवाई की थी। भिवाड़ी क्षेत्र के जंगलों में सारेकला जो गांव है हरियाणा राजस्थान के बीच में, जो बिल्कुल अंतिम छोर पर बॉर्डर का इलाका है राजस्थान का, वहां पर ये गांव के जंगलों में इनको पकड़ा गया है और 6 लोगों को दिल्ली पुलिस ने राउंड अप करके दिल्ली लेके गई है। लेकिन आज जब आईजी जयपुर रेंज से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले की पूरी तह तक वो जाएंगे। क्या यहाँ से राजस्थान से उनका नेटवर्क था, किन लोगों का उनको सपोर्ट था और जो अत्याधुनिक हथियार जो उनके पास से मिले हैं। जैसा कि जानकारी में जब दिल्ली पुलिस के जो जानकारी दी है कि अत्याधुनिक हथियार मिले हैं, AK-47 जैसी राइफल्स उनके पास मिली है, तो ये साफ तौर पर है कि वो यहाँ पर जो हथियार चलाने की जो ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही थी उसको लेकर के राजस्थान जो एजेंसियां हैं, राजस्थान की जो एजेंसियां हैं वो भी कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रही हैं। और आईजी ने साफ तौर पर कहा है कि हर मामले में इसमें जब दिल्ली पुलिस से जब इनपुट मिलेंगे उसके आधार पर पूरे तह तक जाएंगे और पूरे हर गांव में इस बात को लेकर के पुष्टि की जाएगी। इंटेलिजेंस जो है उसको पूरी तरह से सतर्क किया जाएगा कि किस तरह से ये लोग यहाँ आए थे, कब से यहाँ पर डेरा डाले हुए थे और क्या पूरा इनका नेटवर्क था और कौन कौन लोग यहाँ से, स्थानीय लोग भी इनके साथ शामिल हैं या नहीं। इस मामले को लेकर के अब राजस्थान पुलिस भी सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से अभी तक आगे का कोई इनपुट जारी नहीं हुआ है। लेकिन अलकायदा जो आतंकवादी संगठन है उससे कहीं ना कहीं इनका लिंक जोड़ा जा रहा है, उसका हवाला दिल्ली पुलिस ने अभी दिया है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि यहाँ पर हथियारों को ट्रेनिंग जो दी जा रही थी, NCR का क्षेत्र दिल्ली के बिल्कुल नजदीक ये क्षेत्र था जहाँ के जंगलों में ये हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे थे। जी ठीक है मुदित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।